नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से यूनिक केमिस्ट्री के संकल्प बैच में। दोस्तों, हम क्लास 12 की केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो मोलरता मोललता मोल अंश पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, और उसमें हमने देखा था मोल के जो भी कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं कुछ आपके लिए लिख के लाया हूँ यहाँ पे। तो आपने अगर नोट नहीं किया हो कल, तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है भाई, है ना। देखिए, कल कुछ एलिमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं पूरे। अगर मैं तत्व की बात करूं और परमाणु भार की बात करूं, तो आपको याद रखने हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और पोटेशियम का 39, कैल्शियम का 40। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हें परमाणु भार याद रखने हैं, ठीक है, जिससे कि हम अणुभार निकाल सकें। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को अणुभार निकालने के लिए। उम्मीद करता हूं निकाल के लाए होंगे आप लोग। तो क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने मेथिन का कराया था आपको, कितना आया था? 16। अमोनिया का NH3 का कितना? 17। H2O का कितना आता है सर? 18। NaOH मतलब सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कास्टिक सोडा कहते हैं इसे, इसका कितना? 40। CO2 का कितना? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कितना आता है? 44। NH2CO, इसका नाम होता है यूरिया, तो इसका कितना आता है? 60। एसिटिक अम्ल CH3COOH का कितना आता है सर? 60। दोनों का सेम है, ठीक है। H2SO4 का कितना है? 98। इसका नाम क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, इसका कितना? 180, 180। और सुक्रोज मतलब चीनी का कितना? C12H22O11, कितना? 342 आता है इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल के लाए होंगे ये। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, साधारण नमक का कितना? NaCl होता है फॉर्मूला, और इसका कितना आता है? 58.5, ठीक है। तो इसमें से कुछ तो मैंने निकलवा दिए थे कल, बाकी आज मैं सारे ही लिख लाया हूं आपके लिए। और अगर आप नहीं करके लाए तो भाई ये नोट कर लेना, अगर याद कर सको तो याद कर लेना, नहीं तो निकालना बताया था मैंने इससे लास्ट लेक्चर में, तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो अड़वार निकालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अड़वार अगर निकालना नहीं आता तो मोल नहीं निकाल सकते सर, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम बात करेंगे नॉर्मलता फॉर्मलता के बारे में। किसके बारे में? नॉर्मलता और फॉर्मलता के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले नॉर्मलता के बारे में। सांद्रता नंबर कितना है? ये 7वां है ना। हमने सांद्रता, टोटल सांद्रता कितनी थी हमारी? 10। इसमें से हमने W/W%, V/V%, WI/V%, मोलरता मोललता मोल अंश 6 पढ़ लिए हैं अब तक। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉर्मलता की। इंग्लिश में कहते हैं इसे नॉर्मेलिटी, और एन से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसे दर्शाते हैं, ठीक है, कैपिटल एन से। तो समझना भाई, ध्यान से समझना क्या होती है नॉर्मलता। सबसे पहले मैं बात करूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले से हम क्या बनाएंगे? डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या है? जैसे हमने मोलरता का फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ उसी प्रकार से है। तो अंतर क्या है वो समझना। ऊपर क्या लिखा मैंने? बिलियन, नीचे क्या लिखना है सर? बिलियन। ऊपर क्या लिखा था? बिलियन, नीचे क्या लिखना है? बिलियन, ठीक है। बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, मैंने कहा जैसे मोलरता में था बिलियन का आयतन, वैसे ही यहाँ पे बिलियन का आयतन किस में लेना है? लीटर में। क्लियर? और यहां पे जो जैसे मोलरता में हमने लिया था बिले के मोल, यहां पे क्या लेना? बिले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब पूछोगे भाई ये क्या होती है ग्राम तुल्यांक की संख्या? देखो सारी चीजें बताऊंगा क्या है, समझना ध्यान से, बस, है ना, ठीक है। देखिए, ये मेन फॉर्मूला ये होता है हमारा, है ना। मैं इस चीज को बताने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूंगा क्या है, ठीक है। ये भी बताऊंगा, तो उससे पहले हम क्या देख रहे हैं? इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, परिभाषा है इसकी, जैसे हमने मोलरता की बनाई थी ठीक उसी प्रकार से बनानी है। यहाँ पे मान लो 1 लीटर है, ये क्या कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले का ग्राम तुल्यांक की संख्या, बिले की ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है।
समझ में आया? 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। अरे समझ में आया? तो क्या लिखोगे? 1 लीटर बिलियन में विलेय की, ऐसे करो, उपस्थित है ना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मेलिटी कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। इतना समझ में आया? अब देखिए, अगर मैं इसको और डिफाइन करूं, ये और डेरिवेशन बैठ करके कैसे आएगा फॉर्मूला, समझना ध्यान से। अगर मैं बात करूं ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है सर? ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकाली जाती है, मतलब होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है, समझो, वो होता है तुम्हारा विलेय का भार, विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। ठीक है, क्या होता है इसका ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या होती है? विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, अब अब ये आया कि ग्राम तुल्यांकी भार क्या है सर? यहाँ पे ग्राम तुल्यांकी भार है ना। तो अब मैं बात करूं कि ग्राम तुल्यांकी भार क्या है। देखो, इसका ग्राम तुल्यांकी जो संख्या थी, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांकी भार, है ना। अब ये ग्राम तुल्यांकी भार क्या है, तो वो भी समझो। तो ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार, इसका फॉर्मूला होता है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे एन फैक्टर, एन फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है ग्राम तुल्यांकी भार का, विलेय का अणुभार बटे एन फैक्टर। ठीक है, विलेय का अणुभार बटे एन फैक्टर। अब भाई ये एन फैक्टर क्या है वो बताऊंगा कैसे निकालते हैं एन फैक्टर को। अब देखो, सिंपल सा मैं अगर बात करूं कि फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फाइनल समझना ध्यान से। देखो, सबसे पहले मैंने कहा ये फॉर्मूला है नॉर्मलता का। अब इसमें मैं देख रहा हूं ग्राम तुल्यांक की संख्या क्या है। ग्राम तुल्यांक की संख्या ऐसे निकाली जाती है। ठीक है, अब ग्राम तुल्यांक की भार कैसे निकाला जाता है? वो विलेय का अणुभार बटे एन फैक्टर से निकाला जाता है। तो अब फाइनल फॉर्मूला बना क्या सर हमारे पास, समझना ध्यान से, क्या बना? तो एन बराबर नॉर्मलता बराबर, देखो पहले क्या आ रहा है, ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। मैं इसकी जगह, ग्राम तुल्यांक की संख्या की जगह क्या ये रख सकता हूं? रख सकते हैं सर, बिल्कुल। क्या लिखेंगे? विलेय का भार बटे ग्राम तुल्यांकी भार। क्लियर? तो क्या लिखूंगा? विलेय का भार, भार बटे क्या? तुल्यांकी भार। ये किसकी जगह है? इसकी जगह है ना, ग्राम तुल्यांक की संख्या की जगह ये रखा मैंने, ग्राम तुल्यांक की संख्या की जगह। अब बाकी नीचे क्या है? बिलियन का आयतन। तो इनटू क्या कर दोगे? बिलियन का आयतन। आयतन किसमें है? लीटर में। क्लियर? अब देखो, क्या मैं यहां पे ये जो है ग्राम तुल्यांक की संख्या, क्या मैं यहां पे ये वाला फॉर्मूला रख सकता हूं? अरे बोलो, रख सकते हैं ना। तो रखोगे तो क्या आएगा? यहां पे कौन सा फॉर्मूला रख रहा हूं? ये वाला। तो क्या आएगा सर? एन बराबर
इसकी जगह रखो तो ऊपर तो सेम रहेगा बिले का भार। देखो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा ना। तो यहां पे क्या, बिले का भार बटे, मैं कह रहा हूं इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला रखो, तो क्या होगा, बिले का अड़वार, ठीक है, बटे क्या आएगा, एन फैक्टर। तो बटे में एन फैक्टर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो इनटू एन फैक्टर ऊपर आ जाएगा सर, इनटू इनटू यहां पे क्या है, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। और मान लो अगर आयतन लीटर की जगह एमएल दिया हो तो क्या कर दोगे, सिंपल इनटू 1000 कर दोगे यहाँ पे, जैसे अब तक मोलरता मोलरता में करते आ रहे थे, है ना। तो हमारे पास फाइनल ये फॉर्मूला बना भाई। ठीक है भाई, क्या बना, नॉर्मल था बराबर बिले का भार इंटू एन फैक्टर बटे बिले का अड़भार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। अगर लीटर की जगह एमएल दिया हो तो इंटू 1000 कर दोगे ऊपर, क्लियर। अभी एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें बता रहा हूँ, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। एक ये ग्राम तुल्यांक भार का फॉर्मूला था, ठीक है। एक हमारे पास ये फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला, ये ग्राम तुल्यांक की संख्या का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, यूनिट मतलब मात्रक क्या होगा सर इसका, क्या मात्रक होता है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। तो मैं यहां पर तुल्यांक की संख्या कह सकता हूं, तुल्यांक, खाली तुल्यांक भी बोल सकते हैं, प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर ऐसे लिख लो, ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका ये मात्रक हो जाएगा सर, क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ही। अरे समझ में आया है, नहीं आया, देखो अगर ये समझ में नहीं आया तो एक और बार आप रिपीट करके देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, वैसे तो ये 12th क्लास में पूछी नहीं जाती है, 11th क्लास का टॉपिक है। आपको अगर करना क्या है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना भाई, नॉर्मलता की डेफिनेशन देखनी है और ये फॉर्मूला याद रखना, क्या है, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन, आयतन किसमें, लीटर में। डेफिनेशन क्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या ही नॉर्मलता कहलाती है, ये। और लास्ट वाला फॉर्मूला याद रख सकूं, ये रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल वगैरह जो होते हैं वो किससे होते हैं, इससे, ठीक है। मैं बात करूंगा एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, किसकी बात करूंगा, एन फैक्टर की। तो ध्यान से समझना, एन फैक्टर है ना, देखो एन फैक्टर कुछ नहीं होता, वो सिंपल सी बात है। अगर मैं मान लो, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एन फैक्टर की, है ना। एन फैक्टर मान लो मैं किसी अम्ल की बात कर रहा हूं, एसिड की, किसकी बात कर रहा हूं, अम्ल मतलब एसिड की बात कर रहा हूं, है ना। जैसे मान लो HCl है मेरे पास, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो भाई इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, इसके लिए एन फैक्टर क्या होगा, तो जितने ये H प्लस देगा, अम्ल क्या होते हैं जो H प्लस देते हैं, अम्ल क्या होते हैं सर, जो H प्लस आयन देगा वही क्या होता है, अम्ल होता है। पढ़ के आ रहे होंगे 11th क्लास में, जो H प्लस आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल। तो ये जितने H प्लस देगा उसी का उतना ही एन फैक्टर इसका होगा भाई। मतलब क्या ये एक H प्लस दे सकता है, दे सकता है, कैसे टूटेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस में, समझ में आया। तो कितने H प्लस दिए इसने, एक H प्लस दिया, तो इसके लिए एन फैक्टर, एन फैक्टर जो है
वो कितना होगा सर, वो होगा 1। समझ में आया। अगर मैं बात करूं मान लो H2SO4 की, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड, ये कितने H प्लस दे सकता है, कितने H है सर इसके पास, 2 H है, कितने हैं 2, तो कितने H प्लस दे सकता है, 2 H प्लस दे सकता है, तो N फैक्टर कितना है इसके लिए, इसके लिए N फैक्टर है कितना, 2। अरे समझ में आया। अगर मैं क्षार की बात कर लूं, मान लो किसकी किसकी बात कर रहा हूं, क्षार की, तो क्षार क्या होते हैं, जो OH माइनस देते हैं, जो OH माइनस देगा वही क्या होता है, क्षार। तो भाई मान लो मैं NaOH की बात कर रहा हूं, तो जितने OH माइनस आयन देगा उसका N फैक्टर उतना ही होगा। तो इसका N फैक्टर कितना, कितने OH माइनस है इस पे, 1 है, तो N फैक्टर कितना इसका, N फैक्टर कितना, 1 होगा। ठीक है, मान लो मैं KOH की बात करूं, तो N फैक्टर कितना, 1 N फैक्टर। अरे क्लियर है, N फैक्टर निकाल पाओगे, कोई डाउट तो नहीं है। HCl में कितना, 1, H2SO4 में कितना, 2, NaOH में कितना, 1, NaOH में OH कितने दे रहा है ना, क्लियर है। तो क्षार का मतलब, क्षार में देखना है तो OH माइनस देखना है, अम्ल में देखना है तो क्या देखना है, अम्ल में क्या देखना है, H प्लस। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है भाई, ये हो गया एन फैक्टर। बाकी हम बात करेंगे इसके बाद किस टॉपिक की, फॉर्मलता के बारे में। उम्मीद करता हूं नॉर्मलता समझ में आई होगी, इसके सारे फॉर्मूले, डेफिनेशन, यूनिट और एन फैक्टर निकालना, एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे फॉर्मलता की। अगर नॉर्मलता समझ में आई है तो फॉर्मलता तो बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है फॉर्मलता, अगर नॉर्मलता समझ में आई है तो स्टार्ट करें फॉर्मलता। अरे स्टार्ट करें, चलिए करते हैं भाई। बेटा हो सकता है ये आपको नॉर्मलता थोड़ी कठिन लग रही हो, लेकिन अगर मैं डिटेल में बात करूं तो यही है इसकी डिटेल। ऐसा हो सकता है कि आपके स्कूल में शॉर्ट फॉर्म में करा दी हो नॉर्मलता, है ना, तो पूरी डिटेल में दी है, ये नॉर्मलता ऐसे होती है ना। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, नंबर 8 क्या है, फॉर्मलता है ना, इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेलिटी, किसी डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, है ना। ठीक है भाई, अगर नॉर्मलता समझ में आई है तो आसान है भाई, और नहीं समझ में आई है फिर भी आसान है, समझ लेना बस ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, वो तुमको भी पता है, वो मुझको भी पता है, सबको पता है, सबसे पहले हम फॉर्मूले लिखेंगे, इसके बाद डेफिनेशन बनाएंगे, है ना। फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैंने कहा ऊपर क्या लिखना है सर, बिलियन, नीचे क्या लिखना है सर, बिलियन। ये तो अब तक करते आ रहे हैं, जितने ही फॉर्मूले बनाए हैं ऐसे ही बनाए हैं, ऊपर बिलियन नीचे बिलियन, सिर्फ किसको छोड़ के, मोललता को छोड़ के। मोललता में हमने क्या लिखा था यहाँ पे, विलायक, अरे याद है कि भूल गए, रिवीजन कर लिया करो भाई। यहां पे लिखना बिलियन का क्या, आयतन, बिलियन का आयतन, आयतन किसमें सर, आयतन वही सेम लीटर में, है ना। यहां पे हमें लिखना है विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। अब सवाल फिर से वही कि ये ग्राम सूत्र भार क्या है सर, सवाल वही पुराना कि ग्राम सूत्र भार क्या है ना, यही तो सवाल है आपका। अरे मैं जानता हूं भाई क्या सवाल है, कि ग्राम सूत्र भार क्या है मास्टर, ये बताओ हमें तो। देखिए वही बता रहे हैं कि ग्राम सूत्र भार क्या है, समझना। पहले डेफिनेशन देख ले इसकी, चलिए डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करते हैं ग्राम सूत्र भार कैसे निकालते हैं और इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन बना लोगे, अरे आसान है अब तो,
अब तो बनाना सीख जाओ भाई, बड़े हो गए तुम लोग अब, है ना। रटना छोड़ दो और समझना सीख लो। कैसे समझेंगे? मैंने कहा यहाँ पे कितना मानोगे इसे, 1 लीटर मानोगे। 1 लीटर क्या है? बिलियन है। 1 लीटर क्या है? बिलियन है। तो क्या लिखोगे? 1 लीटर बिलियन में क्या है सर? बिले के ग्राम सूत्रवारों की संख्या क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? हेडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? हेडिंग। और हेडिंग क्या है हमारी? फॉर्मूला। अरे समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? 1 लीटर क्या? बिलियन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित क्या उपस्थित है? विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या। विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या क्या कहलाती है? फॉर्मेलिटी कहलाती है। फॉर्मलता कहलाती है। अरे क्लियर है? अब देखिए, अब मैं बात करूं ग्राम सूत्र भार की संख्या क्या होती है ना। वही तो सवाल है तुम्हारा, ग्राम सूत्र भार क्या है मास्टर, ये बताओ। मैं तो ग्राम सूत्र भार की संख्या क्या होती है, तो देखिए। अरे तैयार हो? तैयार हो तो देखो सही। ग्राम सूत्र भार, ग्राम सूत्र भारों की संख्या बराबर बराबर होती है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्र भार। अब वही पुराना क्वेश्चन तुम्हारा कि मास्टर हमें तो ये बताओ ये सूत्र भार क्या है। यही तो क्वेश्चन है कि सूत्र भार क्या होता है। भाई सूत्र भार और एक होता है अणुभार। अरे सुना है अणुभार? तो अणुभार तो सुना होगा। तो सूत्रभार और अणुभार लगभग सेम है, अंतर क्या है वो बता रहा हूं। लगभग सेम है, अंतर बता रहा हूं क्या है। अंतर यह है कि सूत्रभार आयनिक यौगिकों के लिए निकाला जाता है और अणुभार सह संयोजी यौगिकों के लिए निकाला जाता है। तो आयनिक यौगिक जैसे मान लो NaCl लिख रहा, ये आयनिक यौगिक है। इसका अणुभार कितना होता है? अणुभार होता है सर इसका 58.5, 58.5। और इसका आयनिक इसका सूत्र भार भी कितना है? 58.5 ही है। तो ये इसका क्या है? आयन, ये सूत्र भार है इसका। क्या है ये? सूत्र भार। ना कि हम इसको क्या, इसको हम अणुसूत्र नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं इससे? सॉरी, अणुभार नहीं कह सकते। क्या कहेंगे इसे? सूत्र भार कहेंगे। ठीक है, ये आयनिक यौगिक है इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम सूत्र भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सूत्र भार। इतना अंतर है बस, अंतर कुछ नहीं है। क्लियर? अरे क्लियर है? तो ये क्या है हमारा? सूत्रभार। एक तरह से ये अणुभार ही है, बस ये होता किसके लिए? आयनिक यौगिकों के लिए। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया। किसका फॉर्मूला है सर ये फॉर्मूला है सर हमारा ग्राम सूत्रभारों की संख्या का, विलेय का भार बटे विलेय का सूत्रभार। तो क्या मैं यहाँ पे ग्राम सूत्रभार की संख्या की जगह ये फॉर्मूला रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ भाई। तो क्या बनेगा फॉर्मूला फाइनल? F बराबर, इसकी जगह क्या आएगा? विलेय का भार, विलेय का भार। अरे इस पूरे की जगह क्या आएगा? विलेय का भार बटे बटे क्या आएगा? विलेय का सूत्र भार, विलेय का सूत्र भार। ठीक है, इनटू क्या सर नीचे? बिलियन का आयतन, इनटू बिलियन का आयतन। आयतन किसमें? लीटर। क्लियर? अगर ml में दिया हो तो किसमें चेंज कर दोगे? यहाँ पे इंटू 1000 कर दोगे। तो ये हमारा फॉर्मूला का फाइनल फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला क्या है? विलेय का भार बटे विलेय का सूत्रभार इंटू बिलियन का आयतन। आयतन किसमें? लीटर में। यही क्या होती है? फॉर्मलता। ये समझ में आया? दो टॉपिक थे हमारे, नॉर्मलता और फॉर्मलता, वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए है। तो क्या
तो क्या, क्या तो भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमारी इसमें अच्छा शानदार कितनी रह गई, दो और रह गई, पीपीएम पीपीपी। क्यों ना भी देख लें, आज देख लें, 2 मिनट की है ना। चलो देखते हैं एक बार, फॉर्मूले लिखने हैं उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल था, फॉर्मल था, होगी। इसके बाद हम देख रहे हैं पीपीएम और पीपीपी। अरे समझ में तो आ रहा भाई, समझना तो पड़ेगा भाई। ऐसा लग रहा हो पर ये मास्टर पता नहीं क्या क्या बता रहा है। देखो ये 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, ये चीजें पढ़ते आ रहे हो नहीं। और भाई हमेशा याद रखना, कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, खाना खा रहे हो, करना किसके साथ है, फोकस के साथ। एक काम को एक बार में करिए, है ना। दो दो काम को एक साथ मत करना, नहीं तो जो एक काम है वो भी नहीं हो पाएगा, दूसरा काम है वो भी आधा अधूरा रहेगा ना। किसी काम को कर रहे हो तो किसके साथ करना है, फोकस के साथ। किसके साथ, फोकस के साथ, ठीक है। मान लो अगर तुम अभी पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो बिल्कुल पढ़ाई करनी है और किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अगर खेल रहे हो तो सिर्फ खेलना है, उसमें किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है ना। तो देखिए हमारी नेक्स्ट आंसर कौन सी, 9 पीपीएम। एक इधर देख लेते हैं हम, 10वीं पीपीबी, पीपीएम और पीपीबी, है ना। अब ये पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है सर, इसका मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट पर बिलियन। मतलब क्या, मिलियन का हिस्सा, मिलियन का एक छोटा सा हिस्सा, और इसका मतलब बिलियन का हिस्सा। अच्छा बिलियन और मिलियन सुने हैं तुम लोगों ने, सुने तो होंगे। अरे सुने होंगे, जैसे किसी व्यक्ति के मान लो 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर है ना, होते हैं ना। तो इसका मतलब मिलियन का मतलब कितना, 10 लाख, कितना, 10 लाख, है ना। तो मिलियन में जो जीरो होती है वो होती है तुम्हारी 10 की घात 6। मतलब क्या, एक के आगे 6 जीरो। और इसका बिलियन का मतलब होता है एक के आगे 9 जीरो। एक के आगे 6 जीरो लग रहे हैं, इसका मतलब कितना है, मिलियन है, 1 मिलियन है। एक के आगे 9 जीरो लग रहे हैं, इसका मतलब कितना है, 1 बिलियन है। क्लियर। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, पीपीएम का फॉर्मूला, ऊपर क्या, बिलियन, नीचे क्या, बिलियन। अब तक जो करते आ रहे हैं वही करना है, ऊपर बिलियन नीचे बिलियन, ठीक है। इसमें भी क्या लिखना है, पीपीवी का फॉर्मूला, ऊपर बिलियन लिखना है, नीचे क्या लिखना है सर, बिलियन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिले का भार और इसका भी भार, जैसे क्वेश्चन में दिया हो। अगर यहाँ पे बिलियन का, बिले का आयतन दिया है तो आयतन लिखना है, भार दिया है तो भार लिखना है, बस सिंपल। अगर बिलियन का आयतन दिया है तो आयतन, बिलियन का भार दिया है तो भार, जो दिया है वो लिखना है। क्या इंटू 1000 आएगा या इंटू 100 आएगा, क्या लिखेंगे बताओ। अगर मैं परसेंटेज की बात करता यहाँ पे, किसकी बात करता, परसेंटेज की, तो परसेंटेज की बात करता हूँ इंटू क्या कर देते, एक, सॉरी 100, कितना करते 100। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मिलियन की, तो मिलियन का मतलब 10 की घात 6 करोगे। समझ में आया। इसमें क्या होगा, बिले का भार बटे बिलियन का भार, इनटू क्या करोगे, 10 की घात 9, सिंपल। डेफिनेशन बना लोगे, बना लोगे, डेफिनेशन है तुम्हारे लिए होमवर्क में, कर लाओगे भाई। अरे बहुत सारी डेफिनेशन करा दी अब तक मैंने, सेम बनानी जैसे अब तक बनाते आ रहे हैं ना।
तो दोनों की डेफिनेशन तो मैं होमवर्क करनी है, वैसे पूछी नहीं जाती, लेकिन तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, स्पेशल करके ही लाना है आपको, जिससे प्रैक्टिस होगी आपके लिए करने की, डेफिनेशन बनाने की, रटने की नहीं है, रटना नहीं है। क्या करना है, समझ के बनानी है, डेफिनेशन बनेगी कैसे। ठीक है, अरे क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, हमारी जो सांद्रताएं थी कितनी थी, 10 थी सांद्रता। अच्छा, होती क्या है, विलय की मात्रा। हमारी सांद्रता टोटल कितनी थी, 10 थी। कौन सी, W/W%, V/V%, W/V%, मोलरता, मोलरता, मोल अंश, नॉर्मलता, फॉर्मलता, PPM, PPB, यही तो पढ़ रहे थे हम अब तक। तो हमने आज कंप्लीट हमने सांद्रता कर ली है अपनी। कल से नेक्स्ट और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम बात करेंगे बिलियन के बारे में, बिलियन के प्रकार के बारे में, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे से हम कंटिन्यू क्लास करेंगे। बाकी आज के लिए इतना रख देंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और अगर आप लोगों को आपके लिए यूजफुल वीडियो लग रही हो, अगर यूजफुल क्लास लग रही हो ये, तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो जो भी है वो आप तक जल्दी पहुंचे, है ना। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एक बार, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करें केमिस्ट्री में, तो उन तक हमारी वीडियो पहुंचाइए, जिसपे क्लास 12th के केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस आपको बिल्कुल फ्री कराया जा रहा है। ठीक है भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है।